राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, रहूं ब्रज रज को। ये इस पंक्ति में हमने 3 भाव लिखे हैं। इन 3 बातों का अगर आपने वृंदावन में पालन कर लिया ना, तो समझ जाना यही असली ब्रजवास है। सबसे पहला, वृंदावन में जाने के बाद में प्रयास करो कि आप 3:30 पौने 4 बजे तो अपना बिस्तर छोड़ दो। सुबह सूर्य उदय आपके सामने होना चाहिए। जलंधर में सो तान दुपट्टा 10 बजे तक, आजकल हम भी 9 बजे तक सो रहे हैं सुबह, 2-2, 3-3 बजे तो रात में। और एक तो यहाँ कथा ने हमारा सारा डामाडोल कर दिया सिस्टम। क्यों? 10 बजे तो कथा पूरी होती है, और कहाँ और जगह कथाओं में नियम होता है कि 8:30 बजे तो प्रसाद पा करके 10 बजे तक तो बिस्तर पे होते हैं। अब यहाँ तो हम भोजन भी पहले ही कर आते, शाम को कुछ खाते भी नहीं जाके। तो यहाँ तो पंजाब है भैया, सूर्यास्त पंजाब मस्त। अब वो बात अलग है, कई लोग कुछ और चीजों में मस्त होते हैं, पर हम सब तो महाराज भक्ति में मस्त हो रहे हैं। तो सबसे पहला, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, संकेत समझिएगा। अब पद में पूरी बात तो लिखेंगे नहीं, संकेत लिखते हैं। सबसे पहले वृंदावन में उठते स्नान करके यमुना जी का दर्शन करो। राधा रमन राधा वल्लभ, जहां भी आपके मंगला का समय, उससे पहले पहले यमुना जी को प्रणाम करके आओ। और यमुना जी के दर्शन करने के बाद मंगला दर्शन सबसे श्रेष्ठ हमारे श्री राधा वल्लभ जी का। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट। उसके बाद श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। अब पहला क्रम हो गया, वृंदावन जाते मंगला उठना है, यमुना जी दर्शन करके फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, फिर जहां जहां आपका मन हो जाओ। उसके बाद दूसरी क्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रज में, वो क्या करनी है? ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। इतने लोग बैठे हैं, कितने ने आज तक ब्रजवासिन की मधुकरी पाई है? हाथ उठा, झूठ मत बोलिए। हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी जब भी वृंदावन आते हैं, मैया से कह के बोलो घर की मधुकरी पवाओ। लेकिन एक मधुकरी में एक बात का ध्यान रखना, 2 चीजों का ध्यान। पहली बात तो मधुकरी किसी परिचित के यहाँ नहीं पानी है। आपका परिचित नहीं होना चाहिए जिसके आप मधुकरी पाओ, संतों की बात अलग है। अपरिचित के यहाँ जाओ, और हर बार मधुकरी एक नए घर से होनी चाहिए। दूसरी बात,
मधुकरी किसी पात्र में, दोना में, पत्तल में नहीं पानी है। अंजलि दोनों हाथ एक करो, जितना आ सके इसमें ग्रहण करो। ये दो क्रिया है भैया। पूरी दुनिया में 1000 माला करने का जो फल मिलेगा, 100 यज्ञ करने का जो फल मिलेगा, वो ब्रजवासी के यहाँ की टूक प्रसादी मधुकरी पाने से मिल जाएगा। और भैया हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो श्याम सुंदर चाहिए। आप मधुकरी पाकर के वृंदावन में एक बार रहो तो सही, स्वप्न में ही सही, ठाकुर जी दिखेंगे जरूर। मधुकरी की है। आज कितने संत जन वृंदावन में मधुकरी पर रहते हैं। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, राधा रमण संग नैन लगाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं। कृपा अभिलाषी जी ओ सुन लो प्यारी जी, कृपा अभिलाषी जी सुन लो मेरी प्यारी जी। ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, पासी, रहूं ब्रज रज को पास, पासी, रहूं ब्रज रज को पास, पासी, रहूं ब्रज रज को। तीसरा काम ब्रज में क्या करना है? हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। हमारी एक प्रार्थना है, रसिक जनन की सेवा कहाँ है? इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं भैया। आज वृंदावन को आवश्यकता है कि वृंदावन स्वच्छ बने, वृंदावन पहले जैसो बने, जैसे ठाकुर जी के समय को वृंदावन वैसो बने। आप वृंदावन जाकर के हमारी कई एक बात मानो भैया, बिहारी जी बाद में जाइयो, 2 दिना लेके जाओ। एक दिना पूरे ब्रजमंडल की सेवा करो, दूसरे दिना केवल दर्शन करो। पहले दिना जाते ही रज की सोहनी करो। वृंदावन में सोहनी सेवा बड़े बड़े संतन ने करी है। ब्रज में जाकर के सोहनी करो। हमारे जो जलंधर की जिस कमेटी से ये पूरी कथा हो रही, कुंज बिहारी हैं, राधा कुंज बिहारी सेवा समिति, श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति को हम व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं कि जलंधर से खूब सारे वैष्णवों को लेकर के वृंदावन जावें और एक दिना केवल पूरे परिक्रमा मार्ग में सोहनी करके आओ। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी तो सब कर लें दर्शन। महाराज सोहनी करके आओगे और जब सोहनी करोगे रज उड़ उड़ करके अपने आप आपके कूपों में प्रवेश करेगी, मुख में प्रवेश करेगी, आंख में जावेगी, नाक में जावेगी, भीतर प्रवेश करेगी। आप ही ब्रज रज के समान है जाओगे। तो बिहारी जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी जी आएंगे आपके पास में। तो जब भी समय लगे, जब भी आप लोगों की अनुकूलता हो, अगला ट्रिप हमारे कैसे ऐसा करो, वृंदावन में अगली बार पूरी परिक्रमा में सोहनी करके आओ, स्वच्छ करके आओ। वहां से अगली बार कभी जाओ तो महाराज घुटने घुटने उतर जाओ जमुना जी में, जहां लगे कि जमुना जी में नहीं थोड़े सो गंदगी कहीं से आ रही है, सबको निकारो। ब्रज की सेवा करो। ये तीसरी रीति होनी चाहिए वृंदावन की। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। ओ प्यारे
बिहारी संग नेह लगाऊं। प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं। ओ महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी, महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ अति सुकुमारी जी, ओ राधा प्यारी जी, अति सुकुमारी जी, श्री राधा प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। उपासी रहूं ब्रज रज को पासी। रहूं ब्रज ताव भाव से को पासी। ओ राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। उपासी रहूं ब्रज रज को पासी। तो गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन में बसा दे। चाहे तन से आप कहीं भी रहो, पर मन में बुद्धि में चिंतन में सदा वृंदावन बना रहे, समझो वही गुरु है। इस पद में अंतिम पंक्ति और लिखी हमने एक, क्योंकि हम अपने पद में प्रयास करते हैं अंतिम पंक्ति में श्री गिरधर लाल जी का नाम, क्योंकि वही लिखवाते हैं। तो ब्रज में रह के अभिलाषा क्या है? तो प्रथम हो गया मंगला दर्शन करेंगे, द्वितीय हो गया मधुकरी पाएंगे, तृतीय हो गया रसिक जनों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करेंगे। इन सब के बदले चाहिए क्या? अरे वृंदावन बस के बाहर बढ़ाओगे वृंदावन को? नहीं नहीं ठाकुर जी। तो फिर अंतिम पंक्ति में लिखा, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। हमने अनेक संत जनों की वाणियां पढ़ी हैं, अनेक भाव पढ़े और उन सब से दो निचोड़ निकाले कि श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला दो जगह पर होती है ज्यादातर ब्रजमंडल में, या तो यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में पर्वत पर। तो हमारी अभिलाषा क्या है? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। हे श्यामाजू आप गिरिराज पर्वत पर विराजो, और अकेले नहीं विराजो तो गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। बस ये दर्शन करने के लिए ही हमको ये सब करना है। प्रिया प्रियतम दोनों हमको दिख जाए, बस उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे मैं मर जाऊं बसाकर नैनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप